क्या आपने कभी सोचा है कि शोधकर्ता डेटा को अपनी शोध प्रस्ताव या परियोजना डिजाइन का हिस्सा कैसे मानते हैं? इस वीडियो में हम आपको डेटा और नैतिकता से परिचित कराएंगे, जिसमें आपके खुद के जानकारी और शोध के बारे में विचार करने के लिए कुछ सवाल होंगे। डेटा नैतिकता क्या है? सर्वाधिक सामान्य रूप से डेटा बस एक जानकारी का टुकड़ा होता है। डेटा तथ्यों या सांख्यिकी के रूप में हो सकता है। यही कारण है कि हम डेटा को अक्सर संख्याओं के रूप में सोचते हैं, लेकिन डेटा कई रूपों में हो सकता है। उदाहरण के लिए, डेटा एक छवि या एक शारीरिक नमूना, जैसे एक कोशिका का नमूना, भी हो सकता है। जब भी हम डेटा के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं, हमें डेटा नैतिकता के बारे में भी सोचना चाहिए। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के अनुसार डेटा नैतिकता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: नैतिकता की एक नई शाखा जो डेटा, एल्गोरिदम और संबंधित प्रथाओं से जुड़े नैतिक समस्याओं का अध्ययन और मूल्यांकन करती है, ताकि नैतिक रूप से अच्छे समाधान तैयार और समर्थन किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, डेटा नैतिकता यह विचार करती है कि संवेदनशील डेटा को कैसे और किस प्रकार साझा, बनाए रखा, विश्लेषण किया और उपयोग किया जाता है। संवेदनशील डेटा व व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी हो सकती है, जैसे कि मानव नमूने, सर्वेक्षण परिणाम और यहां तक कि आपका डीएनए। हमें डेटा में नैतिकता पर विचार क्यों करना चाहिए? हमें डेटा में नैतिकता पर विचार करना चाहिए क्योंकि हर दिन डेटा उत्पन्न होता है और यह डेटा दिन प्रतिदिन अधिक और अधिक विस्तृत हो रहा है। हम इस डेटा के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण है। हमें यह भी सोचने की ज़रूरत है कि यह डेटा कहाँ से आ रहा है। आइए गूगल का उदाहरण लेते हैं। जब भी आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं, गूगल मैप्स पर जाते हैं, अपने कैलेंडर में कुछ डालते हैं, गूगल सर्च इंजन पर कुछ सर्च करते हैं या ईमेल भेजते हैं, तो गूगल डेटा इकट्ठा कर रहा होता है। गूगल कितनी मात्रा में डेटा इकट्ठा करता है, इसका अंदाज़ा देने के लिए वे प्रतिदिन 20 मिलियन से अधिक वेब पेज इकट्ठा करते हैं, 3 मिलियन से अधिक दैनिक खोज क्वेरी करते हैं और CNN के अनुसार गूगल आपके व्यक्तिगत उपकरणों पर आपकी खोजों को 6 महीने तक ट्रैक कर सकता है, भले ही आप अपने खाते में लॉग इन न हो। ये एक उदाहरण है, लेकिन जब भी हम डेटा संग्रहण और डेटा नैतिकता के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये सवाल खुद से पूछने चाहिए: यह डेटा कैसे उपयोग हो रहा है? ये डेटा कैसे साझा किया जा रहा है? और इस डेटा संग्रहण के क्या परिणाम हो सकते हैं, दोनों दीर्घकालिक और तात्कालिक? कब डेटा नैतिकता पर विचार करना चाहिए? जब भी आप डेटा इकट्ठा करने जा रहे हों या अपना डेटा देने जा रहे हों, तो आपको इसके नैतिक पहलुओं पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप सर्वेक्षण भरते हैं, तो क्या आपने उसमें कोई पहचान योग्य जानकारी दी थी? यदि हाँ, तो क्या आपको सर्वेक्षण पूरा करने से पहले सहमति के बारे में पूछा गया था? आगे बढ़ते हुए, आप किस तरह के सर्वेक्षणों को पूरा करेंगे? या एक शोधकर्ता के रूप में आप किस तरह का सर्वेक्षण डिजाइन कर सकते हैं, ताकि डेटा इकट्ठा करते समय आपकी खुद की चिंताओं का समाधान हो सके? इसके अलावा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप संस्थागत आवश्यकताओं का पालन कर रहे हैं? और चिंता न करें, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इसे जल्द ही सीखेंगे। नैतिकता कब विचार करनी चाहिए? हर शोध परियोजना की शुरुआत में यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको उचित प्रशिक्षण मिल रहा है, अपने प्रोफेसर, शोध मार्गदर्शक या लाइब्रेरियन से मदद लें।